Hello, bachcho. Let's read this question. The question over here says, which of the following is most serious threat to biodiversity? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जो कि मोस्ट डेंजरस थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, कंपटीशन फ्रॉम एक्सोटिक स्पीसीज, कॉमर्शियल हार्वेस्टिंग, हैबिटेट लॉस एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट में है कि कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस मीन्स कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो यहाँ पे है कि देयर आर 4 मेजर कॉजेज, मीन्स क्या है, 4 मेजर कॉज हैं, 4 मेजर कॉजेज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। तो 4 है, तो इसको इविल क्वाड्रेट भी बोलते हैं, इविल क्वाड्रेट। तो इसमें 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है हैबिटेट लॉस, एंड फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। सेकेंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्वेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन है कोएक्सटेंशन। फोर्थ हैबिटेट लॉस होता है कोएक्सटेंशन। तो ये 4 मेजर कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के। तो इस ऑप्शन में पहले देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन है कंपटीशन फ्रॉम एक्सोटिक स्पीसीज। तो कंपटीशन फॉर एक्सोटिक स्पीसीज जो है वो नहीं है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का। तो जो ये ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, ये इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड है कॉमर्शियल हार्वेस्टिंग, ये भी कॉज नहीं है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड है हैबिटेट लॉस। सो हैबिटेट लॉस जो है ये करेक्ट ऑप्शन है सीरियस थ्रेट या बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ये जो है हैबिटेट लॉस जो है ये करेक्ट ऑप्शन है सीरियस थ्रेट एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस का, हैबिटेट लॉस। तो यहाँ पे एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सीरियस, या बोल सकते हैं मोस्ट कॉमनली फॉर द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें से ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो हैबिटेट लॉस है ये जो है कि मोस्ट सीरियस थ्रेट होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पर हैबिटेट लॉस होता क्या है। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस तो हैबिटेट लॉस क्या होता है कि इट रिफर्स टू द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मीन्स वो इन्वायरमेंट जिसमें कि ऑर्गेनिज्म रहते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स इसमें हो जाएगा नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मीन्स ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि ऑर्गेनिज्म रहते हैं।
नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो अगर कोई भी चेंज होगा इस इन्वायरमेंट में, मीन्स हैबिटेट में कोई भी चेंज होगा, तो ये अफेक्ट करेगा ऑर्गेनिजम्स को एज वेल, अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म एज वेल। सो यही रीजन है कि अगर हैबिटेट लॉस मीन्स कि ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें कि ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो वो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो डेंजर में आएंगे। एंड यह जो हैबिटेट लॉस होता है ये मोस्ट कॉमन मीन्स कॉमनली होता है, जो कि मीन्स बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर पे, मीन्स जो भी ह्यूमंस हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर पे फॉर देयर नीड्स, मीन्स जो भी उनका नीड्स होते हैं नेचर पे फॉर देयर नीड्स। एंड वो नीड्स क्या क्या हो सकते हैं, वो नीड्स हो सकते हैं फूड, शेल्टर मीन्स रहने की जगह, मेडिसिन, क्लॉथ। लेकिन अगर ये नीड्स जो होंगे वो ग्रीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन्स नीड्स जो है नीड्स इनटू ग्रीड्स, मीन्स अगर नीड्स जो है वो लालच में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देगा नेचुरल रिसोर्सेज का, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज जितने हैं उससे ज्यादा उसका यूज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सटेंशन होने लगेगा। ये होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन होता है, सीरियस थ्रेट होता है बायोडाइवर्सिटी का, वो है हैबिटेट लॉस। सो द करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, हैबिटेट लॉस। So this is about this question. I hope you understood it well. Thank you.